ये डैड मिल गए, डैड मिल गए। रिया बाहें फैलाकर हवाई जहाज की तरह रोहित को चिपक गई। रोहित हैरान हो गया था। हमेशा चुपचाप रहने वाले आर्यन को आज हो क्या गया था। इस बच्चे में चेहरे के सिवा कोई गुण नहीं था जो आर्यन से मेल खाता हो। रोहित ने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा, उसके शरीर का टेम्परेचर चेक किया। बहुत बेचैन होकर पूछने लगा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? रिया ने रोहित को एक हाई फाई देकर कहा, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूँ। रोहित आर्यन को लेकर एक्स्ट्रा पोसेसिव था। मगर आज उसका डर सही भी था। उसे लगा कहीं आर्यन किसी मानसिक बीमारी का शिकार तो नहीं हुआ। वो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे आर्यन पर कोई स्ट्रेस हो। रोहित ने रिया को थोड़ा नरमी से कहा, चलो बेटा अंदर चलें, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है, भूख लगी होगी। रिया ने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ भूख तो बहुत जोरों की लगी है। रिया ने रोहित को एक हाथ से इशारा करके झुकने को कहा। रोहित भी बिना देर किए झुक गया। रिया ने रोहित को कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो पिज्जा खाना है। रोहित ये बात सुनकर हैरान हो गया। आज तक कभी आर्यन ने सामने से कोई चीज की डिमांड नहीं की थी, फिर आज अचानक पिज्जा की डिमांड। रोहित आर्यन को ऐसी कंडीशन में उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करके मानसिक स्थिति और बिगाड़ना नहीं चाहता था। उसके फो, उसने फोन निकालकर होटल के शेफ को कॉल लगाया और बोला, हमारी होटल का बेस्ट पिज्जा तैयार करो, हम नीचे आ रहे हैं। सारे रास्ते टैक्सी में अनिका खिड़की से बाहर देखते हुए बस यही सोच रही थी कि आखिर उसके पापा किस जन्म का बदला ले रहे थे उससे। क्यों उन्होंने अनिका से उसका बेटा छीना। वो बार बार एक ही चीज सोच रही थी, कहाँ होगा उसका बेटा, कैसा होगा, किस हाल में होगा वो। बगल में बैठा आर्यन चुपचाप अनिका को देख रहा था। आर्यन चाहता था अगर ये सपना है तो बस ये सपना कभी ना टूटे। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद अनिका को ये रियलाइज हुआ कि रिया न तो गेम खेल रही थी न तो कुछ बोल रही थी। वो बस अनिका को देखे जा रही थी। होटल के टेबल पर बैठकर आर्यन ने नैपकिन उठाकर गोद में सजाया। एक नैपकिन अपनी टी शर्ट की कॉलर से लगा लिया। अनिका रिया की टेबल मैनर्स देखकर खुश हो गई। उसने रिया को आंखों से इशारा करके और धीमी आवाज में ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अचानक अनिका की नजर रिया की आंखों पर पड़ी। आर्यन की आंखें हमेशा थकी हुई और कमजोर लगती थी, इसीलिए अनिका ने अपनी पर्स से एक आईना निकाला और आर्यन को दिखाकर बोली, देखो क्या हो गया है तुम्हारी आंखों को, सारा दिन गेम खेलने से हुआ है ये। वाई डोंट यू लिसन टू योर मॉम? आर्यन ने ये सुनते ही मुस्कुराकर अनिका से पूछा, मॉम आई विल लिसन टू यू। हमेशा बिंदास रहने वाली रिया को इतना शांत देखकर अनिका को उसकी चिंता हुई। अनिका अपनी चेयर से उठकर आर्यन के बगल में बैठ जाती है, फिर उसके माथे को चूमकर पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? मासूम आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। अनिका उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उसे पता था कोई तो बात है जो हमेशा मस्ती में रहने वाली रिया आज इतनी शांत थी। अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर ठीक हो तो ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है और आज इतनी शांत क्यों बैठी हो? आर्यन ने अनिका का हाथ पकड़कर कहा, आई एम फाइन, इनफैक्ट आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। आर्यन ने यह कहकर थोड़ा डर जाता है। वो चुपचाप टेबल पर रखी प्लेट की तरफ देखने लगता है और काली खाली प्लेट पर चम्मच घुमाते हुए आर्यन ने पूछा, कैन आई कॉल यू मॉम? अनिका ने सोचा कि रिया आज तक उसे मम्मा बुलाती थी, आज मॉम बुलाना चाहती है। फिर कुछ सोचकर अनिका आर्यन के बगल से अपनी चेयर पर जाते हुए बोली, मॉम कहो या मम्मा, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आर्यन से जो जोर से चिल्ला पड़ता है, सचमुच? आर्यन ने अपने टेबल पर खड़े होकर अनिका के सामने बाहें फैलाकर कहा, आई लव यू मॉम। दोनों ने हक किया और मेनू उठाकर पिज्जा ऑर्डर करने लगे। होटल पैराडाइज में रिया रोहित का हाथ पकड़े हवा में पांव उछालती हुई होटल के कॉफी शॉप में दाखिल हुई।
आर्यन का ऐसा बर्ताव रोहित ने पहले कभी नहीं देखा था। कॉफी शॉप में पहुंचकर रिया ने कहा, रुको डैड, टेबल मैं सिलेक्ट करूंगी। रिया ने ऐसा टेबल चुना जहां से लिफ्ट का दरवाजा ठीक से दिखे। उसे अपने दोस्त को पहचानना था, जो ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहने लिफ्ट से निकलेगा। रोहित रिया की हर हरकत बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी टेबल पर एक लार्ज पिज्जा आया। रिया पिज्जा देखकर खुश हो गई। उसने बड़ा सा पीस उठाया और एक बड़ा सा बाइट ले लिया। रोहित को ऐसे टेबल मैनर्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने आर्यन को हमेशा सिखाया था कि नैपकिन गले और गोद में लगाकर फोक और नाइफ से खाना चाहिए। मगर आज उसे आर्यन को बड़े प्यार से संभालना था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। रिया मुंह में पिज्जा का बड़ा टुकड़ा होने के बावजूद बोलने लगी, मम्मा ने आपको कैसे ढूंढा? रिया की बातें सुनकर रोहित का टेंशन बढ़ने लगा। रोहित कुछ बोल पाए उससे पहले रिया खुद ही बोल पड़ी, चलिए ये तो बताइए, कहाँ थे आप अब तक? ये सुनकर रोहित स्तब्ध रह गया और सोचे जा रहा था कि उसके बेटे को आखिर हो क्या गया है। वो क्यों ऐसी अजीब अजीब बात कर रहा है? न चाहते हुए भी धीरे धीरे उसे सनी की बातें सच लगने लगी थी। कहीं उस सनिका ने आर्यन पर कोई जादू तो नहीं किया? मारवा ग्रुप की 22 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। मनाली इंटरनेशनल लेवल की एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल थी। इतना बड़ा एम्पायर होने के बावजूद रोहित को अपनी पूरी लाइफ एक सेकंड में फीकी लगने लगी थी। सब कुछ फिजूल लगने लगा था। उसने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आर्यन को अनिका के चंगुल से बचाकर रहेगा। रोहित हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह को लगाकर कुछ सोच रहा था। रिया पिज्जा पर से अपने फेवरेट टॉपिंग्स चुन चुन कर हाथ से निकालकर खाने लगी थी। तभी उसका ध्यान सामने बैठे रोहित के मसल्स पर गया। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से रोहित का शरीर फिट था। फ्लैट एब्स, टोन्ड मसल्स उसके टुक्सेडो शर्ट से भी साफ नजर आ रहे थे। रिया ने रोहित के बाइसेप्स देखे और अपने छोटे छोटे हाथों से दबाकर कहा, वाओ, मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हैंडसम एंड स्ट्रांग हो आप। मुझे एक हाथ में पकड़कर राउंड घुमाना, बड़ा मजा आएगा। आर्यन की कमजोर मनस्थिति समझते हुए रोहित के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो आर्यन को समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तुम्हारे जी में जो आए वो करो। बस मेरी एक बात मान लो। देखो, तुम उस शातिर औरत जो 2402 में रूम में रहती है, उसकी बात मत सुनो। रिया ने हाथ में उठाया हुआ टॉपिंग का बड़ा सा टुकड़ा जमीन पर फेंक दिया। वो रोहित की इस बात पर नाराज होकर बोली, आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो? डोंट फॉरगेट शी इज माय मॉम। इतना सुनते ही रोहित हैरान रह गया। उसने पूरा मन बना लिया कि सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से वो आर्यन का इलाज करवाएगा और अनिका पर केस करेगा। गुस्सा हुई रिया ने टेबल से उठकर रोहित से कहा, मुझे लगता है अब हमें चलना चलना चाहिए। लगता नहीं मेरा दोस्त अब आएगा, और हाँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप मम्मा से सॉरी नहीं कहती। ये कहकर रिया लिफ्ट की ओर चलने लगी। रोहित अपना फोन टेबल से उठाकर के पीछे भागा। रोहित ने देखा कि आज आर्यन की बातों में, उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसने हमेशा चाहा था कि आर्यन भी और बच्चों की तरह स्ट्रांग ऑन और कॉन्फिडेंट हो, मगर इस तरह का और बदलाव उसे हजम नहीं हो रहा था। लिफ्ट के पास जाकर रिया अटक गई। वो रोहित की ओर मुड़कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित रिया का हाथ पकड़कर उसे लॉबी के अंत में ले जाता है। रोहित जैसे ही उसे अंदर ले जाने लगा, रिया ने उसे रोक लिया। वेट, आप अंदर नहीं आ सकते। डोंट यू नो दैट? ऐसा कहकर रिया लेडीज वॉशरूम में चली गई। ये देखकर रोहित का सर मानो घूमने लगा। वो सोच रहा था कि भले ही आर्यन सिर्फ 6 साल का था, उसे इतनी समझ तो थी कि कौन से वॉशरूम में जाना चाहिए।
लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिसे वो आर्यन समझ रहा था वो दरअसल में रिया थी। मगर उसे आर्यन समझकर उसके बदले बर्ताव को देखकर रोहित टेंशन के मारे पसीने छूट रहे थे। रोहित ने वहीं खड़े खड़े डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाया। अग्रवाल मारवा की मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन थे। डॉक्टर ने तुरंत रोहित का फोन उठा लिया। हेलो रोहित, हाउ आर यू? मारवा परिवार की छोटी से छोटी बात अखबार की सुर्खी बन जाती थी। यहाँ बात हो रही थी खानदान के इकलौते वारिस के मेंटल हेल्थ की। इसीलिए रोहित ने लॉबी में एक बार इधर उधर देखा और कहीं कोई उसकी बात तो नहीं सुन रहा। और फिर रोहित ने थोड़ी दूर जाकर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक आर्यन नीड्स इमीडिएटली साइकोलॉजिकल अटेंशन। वो होटल के किसी गेस्ट को अपनी माँ समझने लगा है। और वो रोहित कहते कहते रुक गया और फिर उसने सोच कर आगे कहा, आई थिंक वी नीड टू हायर द बेस्ट काउंसलर फॉर हिम। डॉक्टर अग्रवाल ने पूरी बात शांति से सुनने के बाद कहा, रिलैक्स रोहित, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉर्मल। इस उम्र के में बिना माँ बाप के बच्चे ऐसे ही करते हैं। कई बच्चे तो अपनी मरी हुई माँ से बातें करते हैं। ये एक फेस है जो शायद अपने आप बाहर आ जाएगा। फिर भी सिम्टम्स लॉन्ग लास्टिंग लगे तो मुझे कहना। आई विल अपॉइंट द बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। डोंट वरी। डॉक्टर अग्रवाल इतना कहकर फोन काट देते हैं। रोहित डॉक्टर से बात करते होटल लॉबी रिसेप्शन तक आ गया था। ठीक उसी वक्त अनिका आर्यन को लेकर मेन एंट्रेंस से आई। रोहित का मुंह रिसेप्शन की ओर था और पीठ एंट्रेंस की तरफ। आर्यन ने पीछे से ही पापा को पहचान लिया। उसे पता था कि अगर पापा ने आर्यन को किसी अजनबी के साथ बाहर से आते देखा तो उसकी खैर नहीं। इससे पहले कि रोहित उनकी तरफ मुड़ता, आर्यन अनीका के पीछे से स्टेयरकेस के रास्ते ऊपर चला गया। जब रोहित मुड़ा तो उसने देखा अनीका आ रही थी। उसका गुस्सा अनीका के लिए सातवें आसमान पर था। वो अचानक अनीका का रास्ता रोककर खड़ा हो गया तो अनीका के मुंह से चीख निकल गई। आसपास खड़े लोग अपना काम रोककर रोहित और अनीका को देखने लगे। रोहित किसी भी की परवाह किए बिना अनीका पर टूट पड़ा। क्या चाहिए तुम्हें? क्यों कर रही हो मेरे बेटे के साथ ऐसा? अनीका को लग रहा था रिया उसके पीछे है। वो रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अनीका ने अपनी मुट्ठी कस कर अपना गुस्सा दबाया और रोहित से बोली, देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। इससे पहले कि अनीका अपने बचाव में कुछ कहती, रोहित ने उसकी बात काटकर कहा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुमने जितना सोचा होगा उससे ज्यादा दूंगा। बस हमसे दूर रहो। ये सुनकर अनीका ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसने अपने हाथ से रोहित को रोकते हुए कहा, आगे कुछ मत बोलना। अनीका ने एक लंबी सांस ली और गुस्सा दबाकर बोला, देखिए, आप मेरे बच्ची के सामने मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। रोहित अनीका की बातें सुनकर शॉक हो गया क्योंकि अनीका के साथ कोई था ही नहीं। रोहित अनीका के पीछे देखने लगा। तभी अनीका ने भी मुड़कर देखा। अनीका हैरान हो गई, वहां रिया नहीं थी। अनीका पैनिक होकर लॉबी में रिया की को आवाज देने लगी, रिया, रिया, कहाँ हो तुम? परेशान अनीका ने पर्स से फोन निकाला। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अनीका का दिखावा था या सचमुच उसकी बच्ची खोई थी। अनीका पूरी लॉबी में रिया को ढूंढने लगी। एक हाथ से उसने रिया को फोन लगाया। रिया का फोन बज रहा था लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। भी बेहद घबराई हुई अनीका बार बार फोन करने लगी। वहीं वॉशरूम में रिया वॉश बेसिन के टैप तक नहीं पहुंच रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी एड़ियों को ऊंचा करके अपने हाथ धोए। उसकी जेब से फोन काफी देर से बज रहा था। हाथ धोने के बाद गीले हाथों से ही उसने फोन रिसीव किया और बिना फोन कान से लगाए बोली, मैं वॉशरूम में हूँ। इतना कहकर रिया ने फोन काट दिया। रिया की इतनी बात सुनकर अनीका के जान में जान आई।
अपने हाथ घुटनों पर रखकर सांस लेने लगी। जैसे ही थोड़ी स्वस्थ हुई तो वॉशरूम की ओर दौड़ लगाई। वहां आर्यन टॉप फ्लोर पर अपने कमरे का दरवाजा नॉक करने लगा। कुछ देर बाद जब सनी ने दरवाजा खोला तो आर्यन को बाहर देखकर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने तेजी से आर्यन को उठा लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसे डर था कि कहीं रोहित आर्यन को कमरे के बाहर न देख ले। आर्यन के साथ साथ फिर उसकी भी खैर नहीं। आर्यन को डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाकर घबराए हुए सनी ने पूछा, तुम बाहर कब गए? भैया ने तुम्हें देखा होगा तो तुम्हारा जो होगा सो होगा। मैं अपने मोबाइल से हाथ धो बैठूंगा। और एक बात बता दूं, अगर मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अनीका के साथ डिनर करने के बाद आर्यन काफी खुश लग रहा था। उसे सनी चाचू की बातों पर हंसी आ रही थी। उसने अपने हाथ से इशारा करके सनी को पास बुलाया और फिर सनी के कान में कहा, पापा देखे उससे पहले मैं निकल आया। पहले सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर, फिर वहां से लिफ्ट से सीधा यहाँ। सनी और आर्यन का चेहरा बिल्कुल पास पास था। सनी ने वहीं से आर्यन के जैसे ही टोन निकालते हुए पूछा, मगर तुम गए गए कहाँ थे? आर्यन ने अपनी आंखें नीचे की और मुस्कुराकर बोला, पिज्जा खाने। नीचे लेडीज वॉशरूम में जाते जाती है अनिका। वहां जैसे ही उसे रिया दिखी उसने रिया को उठाकर चूम लिया और फिर थोड़ा प्यार से डांट भी दिया। आज पूरी शाम तुम वेल बिहेव्ड थी। होटल में आते ही तुम्हारी मस्त शैतानी शुरू। रिया भी मम्मा को किस करते हुए कहती है, आज का पिज्जा बहुत टेस्टी था। अनिका मुस्कुराई और बोली, है ना? तो फिर से चलेंगे। इस बात पर रिया हंसने लगी। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन पर खड़े रोहित रिया के सामने फिर से वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। अनिका रिया को सर्विस लिफ्ट के जरिए ऊपर ले गई। इधर उधर स्वीट नंबर 2401 में सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया है। वो रूम में यहाँ से वहां चक्कर लगा रहा था। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। ये सोचकर सनी ने रोहित को सब कुछ बताने के लिए फोन लगाया। टेंशन के मारे उसकी सांसें भारी होने लगी थी। जैसे ही दूसरी तरफ से रोहित ने फोन उठाया, सनी हिम्मत करके सब कुछ एक सांस में बोल गया, भैया आर्यन पिज्जा खा के आया है। लेकिन इसके बाद रोहित ने सनी को जो कहा वो सुनकर सनी गहरे सदमे में चला गया। रोहित ने कहा, हाँ मैं ही उसे ले गया था। अब शौक लगने की बारी रोहित की थी। पर एक सेकंड, वो रूम में है मतलब आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? सनी रिलीफ के साथ कहता है, हाँ तो हाँ वो तो आ गया। रोहित को आर्यन का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, मगर उसे डॉक्टर अग्रवाल की बात याद आई। ये फेस है, निकल जाएगा। रोहित सनी से कहता है, ठीक है मैं भी आता हूँ। रात के 11 बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहां बगल में रिया बेड पर लेटी थी, मगर नींद उससे कोसों दूर। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड किसी बीच पर घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। रिया ने कच्ची नींद में सोई अनिका से पूछा, मम्मा कितना अच्छा होगा अगर आप और डैड साथ ही रहो। अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसीलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने भी अनिका को सोते हुए देखा। उसे पता था कि मम्मा को नींद मिलना कितना जरूरी है उसके शरीर के लिए, इसलिए उसने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोचा और उसे हक करके अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहां आर्यन की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। खुली आंखें, नींद गायब।
आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैड के साथ सोता था, मगर आज उसके पास मॉम के साथ बिताए वक्त की स्वीट मेमोरीज थी। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी, लेकिन दोनों के पास एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्दी हम मॉम और डैड के बीच सोएंगे। थैंक यू। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, अनिका की एक अनोखी कहानी। इस कहानी के सारे एपिसोड्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली एपिसोड को एंजॉय करें। थैंक यू।